कि सभी जैनी भगवान महावीर के वाणी पर श्रद्धा करते हैं। सभी के मन में प्रभु के वाणी के प्रति भक्ति भाव है, श्रद्धा है, लेकिन महसूस कर सकते हैं आप उसको प्रैक्टिकली टच करना कि आराधना में जुड़ना कितना मुश्किल जाता है, कितने प्रलोभन सामने होते हैं, कितनी परिस्थितियां सामने होती है। नहीं, घना जल्दी है, टाइम घना काम है, कितने एक्सक्यूज है हमारे पास। और इस एक्सक्यूज के चलते हुए हम मानते हैं लेकिन करते नहीं। कायनम संफासया, दुर्लभया कायन फासया। प्रैक्टिकल करना दुर्लभ जाता है। अभिनंदन है आपका कि आप प्रैक्टिकली जुड़ रहे हो। याद रखना, जो श्रद्धा कृति में नहीं उतरती है वो न केवल बांझ होती है, उसकी डेथ भी हो जाती है, वो मर भी जाती है। ये प्रैक्टिकल तुम्हारे अनुभव का सत्य होगा। जो भावनाएं साकार नहीं होती है वे कब गायब हो जाती है पता ही नहीं चलती। मौत पता ही नहीं चलती श्रद्धा की। इस शरीर की मौत तो पता चलती है, लेकिन श्रद्धा की मौत पता नहीं चलती है। और अपने श्रद्धा को जीवंत रखना है, यह अनुष्ठान का एक ही लक्ष्य है। इस सारे आयोजन का एक ही प्रयोजन है। इस सारे पुरुषार्थ के पीछे एक ही लक्ष्य है कि श्रद्धा ये मर जाए उसके पहले इसको संजीवन किया जाए। और इसलिए इस वाणी के प्रति ये कोई प्रवीण ऋषि का प्रवचन नहीं है, ये कोई परंपरा की आराधना नहीं है। ये पल है प्रभु वाणी की आराधना के। जिस प्रभु ने हमें जिन शासन दिया है, जिस प्रभु के कारण से आज इस पंचम आर्य में भी हम सदाचारी बनकर के जी रहे हैं, जिस प्रभु वाणी के कारण से आप व्यसन मुक्त जीवन जी रहे हो, एक ऐसा जीवन कि अल्पसंख्यक होकर के भी पावरफुल बने हुए हो, इसके पीछे मूल कारण कौन है? ये जिन शासन उसके पीछे मूल कारण है। और जिस जिनवाणी के कारण से तुम जयवंत बन रहे हो, जिस जिनवाणी के कारण से तुम शिखर पर पहुंच रहे हो, उस जिनवाणी की आराधना नहीं करोगे तो जिनवाणी के वरदान तुम्हारे जीवन में कब तक रहेंगे? एक ही प्रयास है कि जिस छांव तले तुम जीते हो उस पेड़ का सिंचन करो। जिस गाय का तुम दूध पीते हो उस गाय का पोषण करो। इसलिए प्रयास है कि श्रद्धा, ये भक्ति, ये अनुष्ठान केवल प्रभु वचनों के प्रति भक्ति का अनुष्ठान है और उसको प्रैक्टिकल करना चाहिए।